देखिए, चिराग पासवान जी को फौरन कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। अगर उनको बहुत शर्मिंदगी हो रही है, वो समझते हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी, मैं केंद्रीय मंत्री भी रहूं, एनडीए का मंत्रिमंडल भी संभालूं और आ करके नीतीश कुमार की बुराई भी करूं, ये नहीं हो सकता है। आप सरकार के हिस्सा हैं और आप इस तरह की बातें करके अगर आप ये समझते हैं कि एनडीए को ब्लैकमेल कर लेंगे या 2020 की पोजीशन लेकर के आएंगे, तो एनडीए के सभी नेता आपकी हरकतों पे निगाह रखे हुए हैं। ये पिछले एक महीने से जो उल्टी सीधी बयानबाजी इन्होंने शुरू की है, किसके इशारे पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब पे हमारे नेताओं की निगाह है और ये हरकत नहीं चल सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको यही सब करना है, जिनके इशारे पे कर उनके साथ जाइए ना भाई। क्यों आप एनडीए सरकार के मंत्री हैं? किसने आपको बना रखा है मंत्री? जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर के जिस सरकार की तारीफ करते हैं, उस सरकार को देख के आप शर्मिंदा हो रहे हैं। ये सब एक पॉलिटिकल ड्रामा है और चिराग पासवान जी को न बिहार से मतलब है, न बिहारियों से मतलब है। उनको मतलब सिर्फ सत्ता से है। उनको ये याद रखना चाहिए कि उनकी जो सीटें आई हैं वो एनडीए की बदौलत आई है। अगर वो खुद से लड़ेंगे तो जीरो पे आउट हो जाएंगे, ये समझ लेना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, नेता प्रतिपक्ष सवाल तो उठा रहे हैं, गया की भी घटना को लेकर उन्होंने क्या उठाया है, साथ ही साथ उन्होंने भी ये बात कही है कि चिराग पासवान जो बार बार ये पॉइंट आउट कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट में, तो सरकार से बाहर हो जाए ना, क्यों बार बार? और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कल गया में जिस तरीके की घटना हुई तो सवाल तो उठ रहे हैं। देखिए, सवाल करना बिल्कुल जायज़, अपोजिशन में है, आप सवाल कीजिए और हमारा काम है जवाब देना। लेकिन अपोजिशन भी इस चीज़ को मानता है कि नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं और अगर किसी ने कोई घटना की है, कोई वारदात करता है, वो कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुजरिम कितना बड़ा क्यों ना हो, उसको सज़ा दी जाती है कानून के मुताबिक। लेकिन हो क्या रहा है? चिराग पासवान जी ये समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक नेता हूँ। वो चालाक नहीं है, वो शातिर हैं और वो अपनी इन शातिराना और चालाकियों की वजह से पूरे उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई है। पब्लिक उनको मानने को तैयार नहीं है। आप अगर अपोजिशन में बैठ करके सरकार के बारे में बोले इस तरह की बातें तो ठीक है, लेकिन आप पोजीशन में रह करके, आप सत्ता में रह करके इस तरह की बातें करके अपनी पोजीशन ख़राब कर रहे हैं आप। तो दोनों में दो चीज़ें हैं। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, देखिए, ये पूरा नेशनल क्राइम ब्यूरो, पूरा देश और पूरे बिहार का एक एक बच्चा जानता है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ज़ीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। हुई हैं घटनाएं, लेकिन जिन लोगों ने घटना किया उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हुई हैं। और हम मानते हैं कि घटनाएं हुई, लेकिन हमने कार्रवाई भी की, इसको भी मानना चाहिए। और हमारी कोशिश है, नीतीश कुमार की कोशिश शुरू से 2020 से, कि हम अपने समाज में शांति रखें, लोगों के दिलो दिमाग में अमन अमान की कैफियत रहे और कोई डर और भय का माहौल ना हो। ये हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। गवर्नमेंट को डिफेंड करना क्या प्रेशर पॉलिटिक्स? चुनावी साल है, गठबंधन में है, सीटों को लेकर भी बना सकते हैं चिराग पासवान। क्या यही कारण तो नहीं है कि वे प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जा रहा है, सरकार को डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, हो क्या रहा है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा किसी को मिल जाए ना तो हज़म नहीं होता है। चिराग पासवान जी के साथ यही हो रहा है। उनकी पूरी फैमिली उनसे अलग हो चुकी है। एनडीए ने चूँकि कबूल कर लिया, उनको मान लिया, तो कुछ सीटें आ गई हैं लोकसभा, तो वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा लीडर उनके पिताजी थे, रामविलास पासवान जी। वो लीडर नहीं है, वो एक एक्टर हैं जो लीडर का रोल अदा कर रहे हैं और बिहार की जनता उनको मानेगी नहीं। और वो कितना भी ब्लैकमेल कर लें, हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन को पता है कि उनकी हैसियत क्या है। कैट की रिपोर्ट पर घमासान मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भ्रष्टाचारों की सरकार है, 70,000 करोड़ रुपया घपला कर रहे ये लोग। होता है ना कि उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये तेजस्वी यादव जी करप्शन पे कब से बात करने लगे? और राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता का ये मोरल नहीं है कि वो करप्शन पे बात करे। चूंकि पूरी पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय जनता दल करप्ट है और उनके सारे बड़े से लेके छोटे तक
उनको चोर करार दिया जा चुका है, उनको करप्ट करार दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के जरिए। इसलिए तेजस्वी यादव जी या राष्ट्रीय जनता दल के किसी नेता को मोरली इस पे करप्शन पे बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक कैग की रिपोर्ट है, कैग की रिपोर्ट है, और अगर हमारे विभाग में किसी ने यूटिलाइजेशन रिपोर्ट नहीं दिया है या चीज़ें, चूँकि डेवलपमेंट हमारे एजेंडे में प्रायोरिटी पे रहता है कि काम होना चाहिए और कागज़ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं, तो नीतीश कुमार तो बताइए कि करप्शन के मामले में किसी को नहीं छोड़ते हैं। और कैग की रिपोर्ट क्यों इस तरह से आई इसको देखा जाएगा, लेकिन हम लोग बहुत साफ सुथरी सरकार चला रहे हैं और नीतीश कुमार किसी भी कोई भी करप्शन विभाग में हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं और न बर्दाश्त करेंगे कभी। उन्होंने ये भी कहा है कि चोरी की एनडीए सरकार, लेकिन कैग ने चोरी पकड़ ली और 70,000 करोड़ रुपया घपला कर गए, कागज पे सिर्फ दिखाया गया। अच्छा, असल उनको करप्शन और यूटिलाइजेशन रिपोर्ट में फ़र्क नहीं मालूम। जो चीज़ें यूटिलाइजेशन रिपोर्ट जब आती है उसी को कैग जो है ना शामिल करती है अपने यहाँ। तो अब ये तेजस्वी यादव जी, चूँकि उनकी पार्टी खुद एक करप्ट पार्टी है, तो उनको लगता है कि सब इस हम्माम में सब लोग नंगे ही होंगे। उनको पता नहीं है कि नीतीश कुमार एक साफ़ सुथरे सफ़ेद कपड़े वाले आदमी हैं, उनके दामन पे एक दाग, एक धब्बा हो ही नहीं सकता, और जो इस तरह की कोशिश करेगा उसको नीतीश कुमार कभी छोड़ेंगे नहीं। तो कैग की रिपोर्ट अपनी जगह पे है और नीतीश कुमार बिल्कुल साफ़ सुथरी सरकार चला रहे हैं और चलाते रहेंगे ये अपनी जगह पे। इलेक्शन कमीशन चीटिंग लाइक अ क्रिकेट अंपायर, सेज राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चीटिंग अंपायर, जो क्रिकेट में जो अंपायर होते हैं जिस तरीके से चीटिंग करते हैं वैसे वो काम कर रही है। देखिए, बदकिस्मती क्या है राहुल गांधी जी की कि वो उन सारे इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं जो उनके मर्जी के मुताबिक नहीं चलता है। कभी वो पार्लियामेंट पे सवाल खड़ा करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा करते हैं, कभी जुडिशियरी पे सवाल खड़ा करते हैं, कभी एग्जीक्यूटिव पे सवाल खड़ा करते हैं। तो ये सही नहीं है। मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का नहीं होता है इंस्टीट्यूशन से, और इनको यानी डिफेम करके दरअसल राष्ट्र को और देश को आप डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अगर कुछ गलतियां कर रहा है तो ज़रूरत इस बात की है कि आप उनको बताएं, डायरेक्शन उनको सजेशन दें और अपनी रीजनिंग के साथ अपनी बातें रखें। अगर ये कहेंगे कि चीटर है तो फिर उसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है, फिर कोई बात नहीं रह जाती है। राहुल गांधी जी मुझे लगता है कि प्री मैच्योर लीडर हैं और उनकी बातों में कोई रीजनिंग नहीं होती है। बस चूँकि बड़ी पार्टी के, बड़े ख़ानदान के, बड़े घराने के बड़े लीडर हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी में बड़ी पोजीशन पे है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि जो अप्रोच होना चाहिए डेमोक्रेसी में, वो अप्रोच राहुल जी की मुझे सही नज़र नहीं आती। एनसीईआरटी में अब ऑपरेशन सिंदूर को भी इंट्रोड्यूस किया गया 3 क्लास से 8 में और 9 to 12 में। देखिए, बहादुरी की कहानियाँ तो आनी चाहिए और हमारे बच्चों को ये जानना चाहिए कि हमारे आर्मी के नौजवानों ने जो देश के लिए कुर्बानियाँ दी, जो देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, ये तो हर बच्चे के दिलो दिमाग पे और एनसीईआरटी वगैरह में अगर लाया जा रहा है तो अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा सजेशन ये है कि जितनी भी इस तरह की कुर्बानियाँ हैं देश में, चाहे वो कारगिल का हो या उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक का हो या उससे पहले कई बार ऐसे वाक़यात हुए हैं, कभी बांग्लादेश के बॉर्डर पे, कभी म्यांमार के बॉर्डर पे, कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे, कई बार नेपाल के बॉर्डर पे भी जो है ना घटनाएं हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को जो हमारी आर्मी कुर्बानियाँ देती, सारी चीज़ों को लाना चाहिए और बिल्कुल लाना चाहिए। यही हमारे बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमारे लोग कितनी कुर्बानी अपने देश के लिए दे रहे हैं।